वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पोलैंड के दौरे के दौरान आज वारसा में होगा बाज़ाब्ता इस्तकबाल। वजीर आजम अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क और सदर आंद्रेस डूडा से करेंगे बातचीत। नामालूम फौजियों की यादगार पर पेश करेंगे खराज अकीदत। कारोबारी रहनुमाओं से भी होगी मुलाकात। वजीर आजम मोदी ने पोलैंड दौरे के पहले दिन भारतीय कम्युनिटी से की मुलाकात। दुनिया को दिया अमन का पैगाम, कहा अमन का अलंबरदार है भारत, ये वक्त जंग का नहीं। वजीर आजम ने कोल्हापुर मेमोरियल का भी किया दौरा। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। सीबीआई दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। इंसाफ के मुतालबे पर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों का बुरा हाल। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की दिल्ली में पहली मीटिंग आज। अक़लियती वजारत के अफसरान नए कानून की देंगे जानकारी। आंध्र प्रदेश अनकापल्ली केमिकल फैक्ट्री में धमाके से अब तक 17 अफराद की मौत, 35 जख्मी। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तहकीकात का दिया हुक्म। वजीर आजम ने मुतासरीन के अहल खाना के लिए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम से फ़ोन पर की बातचीत। यरगमालियों के लिए फौरी जंगबंदी के माहदे पर दिया जोर। काहिरा में आइंदा होने वाले मुज़ाकरात पर भी की बात। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में आइंदा 36 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात के इलाके में आइंदा 7 रोज में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड के सरकारी दौरे पर हैं। वो आज वारसा में पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क से वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। दोनों लीडर दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। फरीकैन के दरमियान मुलाकात में दीगर मुतबादिल पर भी बातचीत होगी। वजीर आजम मोदी पोलैंड के सदर आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल वजीर आजम का बाकायदा रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। वो नामालूम फौजियों की यादगार पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। वजीर आजम पोलैंड के कारोबारी लीडरों और मुअज़्ज़िज़ीन से भी बातचीत करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में भारत निज़ाद शहरियों से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को देरपा अमन का अजीम हामी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत की वाज़ेह राय ये है कि ये जंग का वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया आने वाले वक्त में भारत के ज़बरदस्त उरूज को देखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के हवाले से दुनिया भर में मज़बूत माहौल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत जामसा मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने के बारे में भी बताया, जिसके तहत हर साल 20 पुलिस नौजवानों को भारत आने की तरगीब दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और पोलैंड ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के माहदे पर इत्तफ़ाक़ किया है, जिससे वहाँ रहने वाले भारतीयों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। प्रधानमंत्री जी को पहली बात तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने वर्षों बाद कोई भारत से प्रधानमंत्री यहाँ पे आए। और जैसा आपने बताया, उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की और भारत की सौर ताकत की बात की और इतने अच्छे आंकड़े, इतने अच्छे फैक्ट्स उन्होंने दिए कि भारत मोर देन 100 से ज़्यादा उपग्रह जो है लेकर के गया। और उन्होंने अन्य जो है AI की बात की, वो बहुत ही आगे देश को बहुत ही आगे ले जाने वाला है। और यहाँ पोलैंड में भी हम लोग, जैसे कि मैं खुद तकनीकी में और AI में काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही जब ये मैं देखता हूँ तो भारत का जो फ्यूचर है, भारत का जो भविष्य है, वो बहुत ही सुखद और सुंदर दिखाई देता है। और मोदी जी ने बहुत सारी जो भी बातें की, उनकी जो बातें थी वो बहुत ही
साक्ष्यों के साथ और बहुत ही आंकड़ों के साथ उन्होंने रखा, प्रस्तुत किया। और निश्चित ही भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य न कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया में जो है बहुत ही सुदृढ़ होने वाला है और भारत फिर से एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा और टेक्नोलॉजी में हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मैं बस इसे 2 लाइनों में समराइज करना चाहूंगा कि जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ जो है मोदी जी ने आज भाषण दिया और जिस ऊर्जा के साथ वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 सालों में पूरा विश्व ही अखंड भारत होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आपने देखा जो युवा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, इनका ये मानना है कि जो फ्यूचर है वो भारत का है, तकनीक के क्षेत्र में या भारत जिन दूसरे क्षेत्रों में तेजी के साथ काम कर रहा है। और युवाओं का ये भी कहना है कि आने वाला जो वर्ष है या जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। जैसे कि आपने अभी सुना, पोलैंड के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद वजीर आजम को सुनने आई थी और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल भी दिया। IT के शोबे में काम करने वाले नौजवानों का मानना है कि आज दुनिया में भारत की एक अलग शनाख्त है। उनका मानना है कि भारत मसनूई ज़हानत यानी AI के मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो आने वाले वक्त में नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। और पोलैंड में भारतीय कम्युनिटी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने लोगों के सामने मौजूदा भारत और मुस्तकबिल के भारत का खाका पेश किया। वजीर आजम के खिताब के बाद लोगों का मानना है कि आने वाला वक्त भारत का ही होगा। हमको ऐसे लगा कि हम पोलैंड एंड इंडिया का और रिलेशनशिप बढ़ेगा इससे जरूर। और प्रधानमंत्री ने एक आगे कदम बढ़ाया, कोई नहीं सोचा अभी तक। वो जो हम इधर टैक्स पे कर रहे हैं उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के बारे में कल एक पैक्ट होगा, सो वो हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत टाइम से सब प्रॉब्लम्स आती थी इंडिया में ट्रैवल करने में, टैक्सेस के अंदर और भी डिफरेंट रूल्स के अंदर। अब वो सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। और जो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा वो था हमारे टूरिज्म को हमें बढ़ाना। और उसमें भी एक और खास चीज है, इंडिया के एक एक्सपोर्ट आइटम है बहुत ही यूनिक, वो है योग एंड आयुर्वेद। ये हमारा जो है एक मेन मिशन होना चाहिए, इंडिया को टूरिज्म को बढ़ाना और इंडिया के ज्ञान को और बांटना। काफी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको बाहर से लाना है, लेकिन अभी जो मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी ने चलाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और इससे बहुत ही फायदा होगा भारत को। आज तक ऐसा था कि हमारी पहचान जो मतलब अभी 6-7 साल हो गए यहाँ रह रहे, जो पहचान थी हाँ फॉरेनर, बट जब से मोदी जी आए हैं तब से जो अपने इंडिया के प्रति लोगों का देखने का जो नजरिया बदल गया है, तो मतलब बाहर रह के हम ज्यादा फील कर पा रहे हैं कि इंडिया किस लेवल पे अभी है। और जो वर्ल्ड लीडर बोलते हैं ना मोदी जी को, वो ऐसे ही नहीं बोलते, ही डिजर्व टू बी वर्ल्ड लीडर। तो अभी जो मीटिंग है उससे हम और ज्यादा इंस्पायर हो गए और उनके जो बोलते हैं हमारा भारत किस ओर जा रहा है वो और हमें इंस्पायर कर रहा है। और नो वंडर कि कल जाके भारत एक नंबर पे रहेगा, विश्व गुरु। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी जो पोलैंड में है वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों ने उन्हें कितना इंस्पायर किया और इसके साथ साथ आने वाले समय में भारत किस तरह से अपने आप को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई तरह की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है, ये युग युद्ध का नहीं है, शांति का युग है। इसके अलावा भारत के अंदर विकास के जो तमाम कार्य चल रहे हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों के सामने रखा। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। और पोलैंड में दूरदर्शन के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा, जब कुछ लोगों ने कहा कि वो शुरू से ही दूरदर्शन देख रहे हैं और दूरदर्शन की धुन उनके दिल की धड़कन की तरह है। पोलैंड से हमारे नामानिगार नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। पोलैंड में हमें दूरदर्शन की एक प्रशंसक मिली, नाम है प्राची। प्राची, आप दूरदर्शन के खुद जो टीम है उसके पास आई और आपने दूरदर्शन को लेकर अपनी बातें शेयर करी। मतलब क्या कितना पसंद करती हैं दूरदर्शन? दूरदर्शन इज नॉस्टैल्जिया सबके लिए। हमें इसका लोगो पता है, इसका स्टिकर पता है, इसका थोड़ा सा भी म्यूजिक, जैसे हमने वो लोगो देखा सबके कानों में म्यूजिक बजने लगा। हम ढूंढते हुए आए और जब पहली बार हम आए तुम्हारे बैग्स के पास आप नहीं थे, दूसरे कोई बंदे ने बताया कि यू विल बी बैक सून। तो हम वेट करते रहे और जब आप मिले तो हमने अप्रोच किया कि बहुत खुशी हुई कि दूरदर्शन को ऐसे यहाँ पे इतने दूर आके मिलने को मिला, जो हमेशा हमने सुना है, एक इमेजिन किया है।
बट इसका जो वैल्यू है, जो महत्व है, और आज जब ये मेरे घर से कनेक्ट करता है, मेरे गांव में कनेक्ट करेगा, ये जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हम सब काफी दूर से आए हैं, हम सब सुबह बहुत जल्दी निकल के बहुत प्रयास करके इधर तक पहुंचे हैं, बट आपसे मिलके ऐसे लगता है अभी दिन पूरा हो गया है। दूरदर्शन इज इमोशन, दूरदर्शन सबकी दिल की धड़कन है। बाकी चैनल बोलोगे तो वो बिजनेस है, बट दूरदर्शन हमारा बचपन है, हमारे इमोशंस है। जैसे ही हम एंटर हुए वो देखा ना दूरदर्शन, तभी हमने इमीडिएट क्लिक किया, अरे दूरदर्शन, अपना दूरदर्शन है यहाँ पे। तो दिस इज इमोशन, दूरदर्शन हमारा इमोशंस है। It really brings back a lot of memories when I see Doordarshan. The logo itself, attracted our eyes directly there. दूरदर्शन को पसंद करने वाले लोग पोलैंड में मिले हैं और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि दूरदर्शन पोलैंड के जो लोग हैं उनके दिलों में भी बसता है, जो भारत से इतनी दूर पोलैंड में रह रहे हैं और अभी भी दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। और आगे बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के अनाकापलाई में एक फार्मा कंपनी में होने वाले धमाके में 17 लोगों की जान चली गई है, जबकि तकरीबन 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया रकम फराहम की जाएगी। जख्मियों को रिलीफ फंड से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की आज पहली मीटिंग होगी। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस मीटिंग में कमेटी के अरकान अक़लियती उमूर और कानून इंसाफ की वजारतों के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही में 31 रुकनी कमेटी को इस बिल की जांच का काम सौंपा गया है। दरअसल ये बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और बहस के बाद इसे पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया था। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद रियासती वक्फ बोर्ड के इख्तियारात, वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन और सर्वे और तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक मसाइल को हल करना है। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल पेश किया था, जिसका मकसद वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम करना था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों का मुजाहरा जारी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सीबीआई आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके अलावा मगरबी बंगाल हुकूमत भी आज इस मामले पर रिपोर्ट दाखिल करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के वाक़े पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेते हुए 20 अगस्त को समाअत की थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने ममता हुकूमत की सरजनिश के साथ डॉक्टरों की हिफाजत का जायजा लेने के लिए एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी है। अदालत उस्मान ने टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में अबूरी रिपोर्ट और 2 माह में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। और इसी सिलसिले में क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले में जारी एहतजाज में हिस्सा लिया। इस एहतजाज में गांगुली की अहलिया और बेटी भी शरीक हुई। उन्होंने शमा रोशन किया और मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान सौरव गांगुली की अहलिया डोना गांगुली ने कहा कि हम खवातीन के लिए एक महफूज माशरे का मुतालबा कर रहे हैं। माशरे में इस्मत दरी जैसे वाक़यात का खात्मा होना चाहिए। Protesting against rape. We need a safe society. We need a safe society. Rape needs to stop. एम्स के तर्जुमान डॉक्टर रीमा दादा ने कहा है कि डायरेक्टर एम श्रीनिवास ने रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से काम पर वापस आने की दरख्वास्त की है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने रिक्वेस्ट किया है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को कि वो काम पे लौट आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है मरीज़ों को जो इतनी दूर दराज से आते हैं। करीब डेली 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं इनमें दिखाने, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को रीअश्योर किया है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। और उसके लिए उन्होंने 2 कमिटीज़ का भी संगठन किया है। एक कमेटी है जो उनके इमीडिएट कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। एम्स में करीब 2900 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन एडिशन टू दैट हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। करीब 2815 सीसीटीवी कैमरास हैं। इन एडिशन टू दैट एआई इनेबल्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरास हैं।
एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस लीडर के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। आपको बताते चलें कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की दरख्वास्तों पर ईडी और सीबीआई से जवाब तलब किया था, जिसमें दोनों मामलात में उनकी जमानत मुस्तरद करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। 2019 में यूनियन टेरिटरी बनने और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर एक दहाई में अपने पहले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। 90 सीटों के लिए 3 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज 4 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। 2014 के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर के लोग असेंबली इंतखाबात में वोट डालेंगे। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी तब्दीली के पहले बड़े इम्तिहान पर मुल्क समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। रियासत में एक दहाई के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न को हकीकत बनाने के लिए कमर कस ली है। इस तनाज़ुर में गांदरबल में खुसूसी तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आबिद इकबाल मलिक समेत मुख्तलिफ मजिस्ट्रेटों और इलाकाई पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ताज़ा तरीन इंतखाबी तरीक़ाकार, कवायद व ज़वाबित और रहनुमा खतूत से मुतालिक मालूमात फराहम की गयी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि जिले में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के साथ साथ वोटिंग फीसद बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। दूसरी तरफ शोपियां जिले के इंतखाबी इखराजात के निगरान लीला पटला अशोक बाबू ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जिले में इंतखाबी तैयारियों पर नोडल अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इसके अलावा इंतखाबी इखराजात की निगरानी का जायजा भी लिया गया। मीटिंग के दौरान जिला इलेक्शन ऑफिसर शोपियां ने दीगर महकमों के अफसरान को इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ तैयारियों के बारे में आगाह किया, जिसमें इखराजात की निगरानी करने वाली टीमों जैसे फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वाइलेंस, वीडियो देखने वाली टीमों के साथ साथ जिले के कामकाज के बारे में भी बताया गया। इलेक्शन कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, एमसी, स्वीप सरगर्मियां, सिक्योरिटी और इलेक्शन से मुतालिक दीगर उमूर का अहाता भी किया गया। इसके अलावा जिला कुलगाम के अखराजात के निगरान दशहरी बलिया ने भी आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र जिले के कई इलाकों का दौरा किया। दशहरी बलिया ने मिनी सेक्रेटरीट में एक मीटिंग की सदारत भी की, जिसमें जिले के अहम ओहदेदारों, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात और इक़दामात के बारे में मालूमात भी फराहम की गयी। ये जानकारी भी दी गई कि जिले में कुल 372 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 3 खवातीन पोलिंग स्टेशन, 3 PWD, 3 यूथ पोलिंग स्टेशन और 15 मॉडल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। साथ ही सियासी जमातों ने भी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत में नौकरियां और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जद्दोजहद करेगी। ये सर्दियों के दौरान कश्मीर के इलाके को 500 यूनिट मुफ्त बिजली भी फराहम करेगी। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी। उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे, उनके नीड्स को ज़रूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में वोटिंग होगी, जिसके तहत पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को की जाएगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आसाम की काबीना ने मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें 2 खुसूसी दफात हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। मुल्क भर में चंद मकामात पर मूसलाधार और औसत बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ रियासतों में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल भी है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 7 दिनों में उत्तराखंड, मगरबी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है।
आइंदा 24 घंटे के दौरान केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत दिल्ली में 23 से 25 अगस्त तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की और औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज मतला अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम अज़ कम 27 डिग्री रह सकता है। और अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये भारत बंद से मुताल्लिक़ है। रिजर्वेशन के हवाले से SC/ST तंजीमों के भारत बंद का मिला जुला असर, कुछ रियासतों में काफ़ी हंगामा रहा। अगली खबर सहारा से, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर। सैरोज़ा दौरे के पहले पड़ाव में वारसा पहुँचे। 45 सालों बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का पहला दौरा पोलैंड। उसके बाद की तीसरी खबर ले रहे हैं और ये है कमला हैरिस बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामज़द की गई। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर के ओहदे के लिए अपना बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामज़द किया है। तीसरी सुर्खी की तरफ रुख करते हैं और ये तीसरी सुर्खी है CISF ने संभाली आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। CBI ऑफिस से हेल्थ सेक्रेटरीट तक रैली। उसके बाद की जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है असम से। असम अब काजी नहीं हुकूमत निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूर कर लिया गया है। बच्चों की शादी गैर कानूनी करार दी गई। इसके बाद की जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में शदीद बारिश के सबब 7 अफराद हलाक हो गए हैं और कई रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक है। आज वक्फ तरमीमी बिल पर JPC की पहली मीटिंग होगी। JPC चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बताया कि पार्लियामेंट में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। और इसके बाद की सुर्खी पर नज़र डालेंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास आलमी मरकज़ी बैंक के सरबराहों में सर फहरिस्त करार दिए गए। उसके बाद की जो खबर है वो है सहाफ़त से और ये है राहुल और मल्लिकार्जुन का दौरा है कश्मीर। असेंबली इंतख़ाबात से पहले राहुल और मल्लिकार्जुन ने दौरा है कश्मीर किया और वहाँ पर वो जाकर जायज़ा ले रहे हैं ज़मीनी सूरत हाल का। ये थे आज के उर्दू अखबारात और इसके बाद अब रुख करते हैं आलमी ख़बरों का। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज़ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत में जंगबंदी के माहदे को तेज़ करने के लिए कहा है। अमरीकी सदर ने आइंदा काहिरा मुज़ाकरात बिला रुकावट ख़त्म करने पर भी बातचीत की है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जंगबंदी मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के मकसद से 9वीं मरतबा मगरबी एशिया का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। हम आपको बता दें कि जंगबंदी माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरातकार ने आने वाले दिनों में काहिरा में मुलाकात करने का मंसूबा भी बनाया है। फ़ोन कॉल के हवाले से व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि बाइडन और नेतन्याहू ने ईरान से तमाम खतरात और दिफाई अमरीकी फ़ौजी तैनाती पर भी बातचीत की है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।